हेलो माय डियर स्टूडेंट और मैं डीबी सर पुनः फिर से लेकर के हाजिर हूँ। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप को पढ़ा था और सदिश स्वरूप के आधार पर दो बिंदु आवेशों के बीच सदिश रूप में बल कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेखीय आवेश घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है। ठीक है ना, और इससे संबंधित चीजों के बारे में क्या करना है, आज हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है आज की इस वीडियो में। ठीक है ना, वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी की परिभाषा क्या है, थोड़ा सा देखा है। ठीक है ना, देखिए परिभाषा आपके सामने लिखा हुआ है कि जब आवेश का वितरण एक रेखा का मतलब कोई सीधी अथवा वक्र रेखा हो सकती है, लेकिन एक रेखा हो, ठीक है, कि अनुदिश होता है, तो उस रेखा के प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बात समझ में, जैसे मान लीजिए एक आपका छड़ हो गया, एक लंबा छड़ हो गया या मुड़ा हुआ तार है, यदि हम ले लें, ठीक है, तो उसके प्रति एकांक लंबाई में जो उपस्थित आवेश की मात्रा होती है उसी आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है ना, रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बातें समझ में, जरा देखा जाए, आइए इसकी परिभाषा निकाल लीजिए, कैसे इसकी परिभाषा निकल के आई है। जैसे मान लीजिए यदि क्यू आवेश या लंबाई के रेखा के अनुदिश एक समान रूप से क्या है, वितरित है, तो रेखीय आवेश घनत्व जो हो जाएगा आपका रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा बराबर आपका हो जाएगा आवेश बटे लंबाई आपका हो जाएगा। ठीक है ना, लंबाई यानी इसका मतलब यह हुआ कि लैम्डा बराबर आपका आवेश को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, और लंबाई इसकी कितनी है, यल। आइए समझे, तो ये इसका सूत्र है। इसी आधार पर ये परिभाषा निकाली गई। जरा ध्यान दें, देखिए मान लीजिए यल बराबर यदि हम 1 मीटर क्या करते हैं, रख देते हैं, ठीक है ना, तो जब हम यल बराबर 1 मीटर रखेंगे तो जो लैम्डा हो जाएगा वो सीधे सीधे किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। आइए समझ में, यानी इसका मतलब यह हुआ कि यदि इस क्यू आवेश का वितरण प्रति एकांक लंबाई का मतलब एक रखा गया, ठीक है, तो प्रति एकांक लंबाई में यह जो आवेश वितरित है, ठीक, तो इसी आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बातें समझ में। अब थोड़ा सा इसके मात्रा की हम बात कर लें तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए लैम्डा का मात्रा को हम लिख सकते हैं, लैम्डा इट मींस रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक आपका हो जाएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है ना। अब बटे ये क्या हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि रेखीय आवेश घनत्व का जो मात्रक आपका हो जाएगा वह कूलाम प्रति क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है ना। आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्यू आवेश है, ठीक है ना, यह आवेश आर त्रिज्या के एक वलय पर एक समान रूप से क्या है आपका वितरित है, ठीक है ना। तो उस वलय पर रेखीय आवेश घनत्व का जो मान होगा वह लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए इसका सूत्र क्या है, आवेश बटे लंबाई है ना, ठीक, तो आवेश आपका क्यू हो जाएगा, क्लियर है। अब बटे ये कैपिटल आर त्रिज्या का जो वलय यदि लिया जाएगा तो उसकी लंबाई जो होगी उसकी परिधि के क्या होगा, बराबर होगा। आइए समझ में, तो जो वलय होता है ये वृत्त के रूप में होता है, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर आपका होता है, जो उसकी लंबाई के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि उस वलय पर जो आगे देखिए आवेश घनत्व जो होगा वह लैम्डा बराबर क्यू अपान कितना हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर आपका हो जाएगा। समझ में आया। जरा आगे देखिए, नेक्स्ट में आवेश का पृष्ठ घनत्व है। आइए इसकी परिभाषा थोड़ा ध्यान दें। देखिए इसमें बताया गया है कि जब आवेश का वितरण किसी
समतल अथवा वक्र पृष्ठ पर होता है तो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित जो आवेश की मात्रा होती है उसी आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, देखिए जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है इसको हम सिग्मा से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब एक परिभाषा कैसे निकल के आया इसी के समरूप हम इसको भी क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं। और आइए देखते हैं इसका सूत्र क्या है। यदि मान लीजिए यह क्यू आवेश है, ठीक है, यह क्यू आवेश किसी क्षेत्रफल ए के अनुदिश एक समान रूप से क्या है आपका? वितरित है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा आवेश बटे क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल आपका हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है ना, यानी इसका मतलब ये होगा कि सिग्मा इज इक्वल टू आवेश को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बटे क्षेत्रफल आपका ए। ठीक है, ये इसका क्या है? सूत्र। ठीक है, इसके मात्रा की हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं। अब देखिए ये जो परिभाषा है इसी का आधार पर जिसमें यदि क्षेत्रफल है, यदि इस क्षेत्रफल का मान मान लो हम ए बराबर यदि मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर यदि मान लिया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? केवल क्यू के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि क्यू आवेश का वितरण प्रति एकांक क्षेत्रफल में होता है, ठीक है, तो उसमें उपस्थित जो आवेश की मात्रा है इसी आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। बात समझ में? जैसे में आइए एग्जांपल देकर हम समझे। मान लीजिए क्यू आवेश, ठीक है, अब आर त्रिज्या के किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक समान रूप से क्या है? वितरित है। ठीक है ना, यानी आर त्रिज्या के पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए गोले का पृष्ठ, ठीक है ना, तो मान लीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर या क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है आपका? वितरित है, तो उस गोले के पृष्ठ पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा यानी सिग्मा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना? क्यू अपान। ठीक है, और ठोस गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है आपका? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा कितना आपका? 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। समझ में आया? यानी आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो आवेश बटे क्या है? क्षेत्रफल है। तो इसका मतलब ये मान लीजिए क्यू आवेश वह कैपिटल आर त्रिज्या के ठोस गोले के पृष्ठ पर क्या है? वितरित होता है, तो उस स्थिति में उस गोले के पृष्ठ पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा है वह क्यू अपन कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये उदाहरण समझ में आया है? आइए नेक्स्ट इसमें है आप लोगों का आवेश का आयतन घनत्व यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या है? ध्यान दीजिए, परिभाषा है जब आवेश का वितरण वस्तु के आयतन में होता है, ठीक है, तो उसके प्रति एकांक आयतन में जो उपस्थित आवेश की मात्रा होती है उसी मात्रा को हम आवेश का क्या कहते हैं? आयतन घनत्व कहते हैं। ठीक है ना, देखिए आवेश का जो आयतन घनत्व है इसको रो से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, और आइए थोड़ा इसका सूत्र देखें। यदि मान लीजिए क्यू आवेश भी आयतन में यानी मान कोई वस्तु लिया जाए और उस वस्तु का आयतन क्या है? भी है, तो उसके भी आयतन में यह क्यू आवेश एक समान रूप से क्या हो? वितरित हो। ठीक, तो आवेश का जो आयतन घनत्व हो जाएगा, आवेश का आयतन घनत्व यह रो बराबर आपका हो जाएगा। देखिए इसका सूत्र हो जाएगा आपका आवेश बटे क्या होगा? आयतन होगा। ठीक है ना, या इसका मतलब जो है रो बराबर आपका हो जाएगा क्यू अपान भी होगा। ये आपका आवेश का आयतन घनत्व का क्या है? सूत्र है। ठीक है ना, अब इसके मात्रा की अगर हम बात करें तो मान लीजिए क्यू आपका क्या है? आवेश है, तो आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम हो जाएगा। ठीक है, कूलाम प्रति ये आयतन है ना, तो आयतन का जो मात्रा होता है वो क्या होता है? मीटर क्यूब आपका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आवेश के आयतन घनत्व का जो मात्रक हो जाएगा वो कूलाम प्रति क्या हो? मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आइए उदाहरण के तौर पे इसको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्यू आवेश है, क्या आपका क्यू आवेश है वह आर त्रिज्या के ठोस गोले में
ये गोले के पृष्ठ पर नहीं है, किसमें? ठोस गोले में एक समान रूप से क्या है? वितरित है। तो उस ठोस गोले में आवेश का जो आयतन घनत्व तो आपका हो जाएगा रो बराबर आपका हो जाएगा आवेश क्यू होगा बटे, ध्यान दें आयतन है ना यहाँ पे आयतन, ठीक, और आर की जगह क्या है आपका? ठोस गोला है, ठीक है। तो ठोस गोले का जो आयतन होता है कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से रो बराबर क्यू अपन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू होगा। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व की परिभाषा आपको अच्छे तरीके से समझ में आई हो, ठीक है ना। ये परिभाषाएं इसलिए बताना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि आगे की जो हेडिंग्स हैं उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि अविरत रेखीय आवेश घनत्व के कारण जो बल होता है वह कैसे निकाला जाएगा, अविरत आवेश के पृष्ठ घनत्व के कारण जो बल होता है वो कितना होता है, अविरत आवेश का आयतन घनत्व के कारण लगने वाला बल कितना होता है। तो कहीं न कहीं इन सूत्रों की क्या है उसमें आवश्यकता है, ठीक है। इसलिए इसको बताना क्या है? जरूरी है। बताए समझे? तो आइए देखते हैं अविरत रेखीय आवेश के कारण वैद्युत बल, ठीक है ना, कैसे निकाला जाएगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कैपिटल एल लंबाई का एक क्या है? रेखीय चालक है, ठीक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है? वितरित है, ठीक है ना। मान लीजिए इस रेखीय चालक पर एक सूक्ष्म अवयव आपका डीएल लिया गया है, ठीक है, और जिस पर आवेश क्या है? डीक्यू स्थित है, क्लियर है। अब मान लीजिए कि बिंदु बी पर एक परिक्षण धनावेश का क्या है? Q0 स्थित है। अब इस आवेश dq के कारण इस परिक्षण धनावेश Q0 पर, ठीक है ना, जो लगने वाला बल है उसकी गणना करने के लिए हम कूलम्ब के नियम का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन दो बिंदु आवेशों के बीच बल की गणना करने के लिए इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उस दूरी को हम कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस बिंदु ए का मूल बिंदु ओ के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है यानी पोजीशन वेक्टर जो है वो r' है, और बिंदु बी का मूल बिंदु ओ के सापेक्ष जो स्थिति सदिश हो क्या आता है? r, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ए बी दूरी चाहिए, तो ये ए बी बराबर हो जाएगा बिंदु बी का स्थिति सदिश, बिंदु बी का स्थिति सदिश अब माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश आपका हो जाएगा, ठीक है ना। हम करते हैं इस्तेमाल ए बी है, ठीक है, इसके वेक्टर स्वरूप के अकॉर्डिंग इसका मान निकालना है तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को हम क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ए बी बराबर आपका मिल जाएगा बिंदु बी का स्थिति सदिश कितना आपका? आर, और माइनस से कितना हो जाएगा आपका? आर डैश आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस सूक्ष्म आवेश dq के कारण इस परिक्षण धनावेश Q0 पर जो लगने वाला बल होगा वह दो बिंदु आवेशों के बीच सदिश रूप में बल के सूत्र से क्या किया जाएगा? वह लिखा जाएगा, ठीक है, जो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया गया, ठीक है। तो दो बिंदु आवेशों के सदिश रूप में बल के आधार पर यदि इस बल का मान लिखा जाए, क्योंकि सूक्ष्म आवेश है तो सूक्ष्म आवेश के कारण सूक्ष्म बल भी कार्य करेगा, ठीक है। तो डीएफ बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए इसे एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं या एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, ठीक है ना, और इनटू Q1 Q2 यानी इसका मतलब हो जाएगा Q0 और कितना होगा आपका? dq अपान ये मॉड में हो जाएगा r माइनस r डैश का होल क्यू हो जाएगा, और हो जाएगा इनटू में r माइनस क्या होगा? r डैश आपका हो जाएगा, ठीक है। चूंकि पूरा आपका रेखीय चालक यल लिया गया है, ठीक है ना, तो इस संपूर्ण रेखीय चालक यल के कारण अब इस Q0 पर जो आरोपित बल का मान है वही तुल्य वैद्युत बल देगा, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा देखते हैं। अतः संपूर्ण रेखीय चालक के कारण रेखीय चालक के कारण Q0 पर आरोपित बल जब आप लेंगे तो हो जाएगा कितना आपका? F
इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब चूंकि मान ली प्लस की वजह से एक समान रूप से इस पे क्या है वितरित है ना, ठीक, तो इसका सबका क्या किया जाएगा समेशन किया जाएगा। समेशन का मतलब लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ यल, तो कैपिटल यल लंबाई इसकी मानेंगे संपूर्ण रूप से, और कितना हो जाएगा आपका df हो जाएगा। या df क्यों लिया जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म आवेश के कारण जो बल का मान कितना था, यदि अलग अलग आवेशों को लिया जाए तो इसी df का लंबाई यल का क्या किया जाएगा योग कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो मिल जाएगा आपका f बराबर इंटीग्रेशन ऑफ यल हो जाएगा। देखिए df की जो वैल्यू है यह यहाँ पुट किया जा सकता है, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q0 फिर dq अपान r माइनस r डैश का होल क्यूब, और r माइनस क्या होगा r डैश आपका वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा चूंकि ध्यान दें यह जो बल का मान निकाला गया है वह आपका रेखीय आवेश के कारण, ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन मिलेगा। ध्यान दें रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से, ठीक है ना, परिभाषा से लेम्डा बराबर क्या हो जाएगा dq अपन कितना होगा dl, ठीक है ना, क्योंकि जो लेम्डा वो वही dq के अकॉर्डिंग छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है, तो कितना हो जाएगा dq अपन dl आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से dq का मान आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका लेम्डा dl आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो dq की वैल्यू है वो लेम्डा dl आपका रखा जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से f बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ l और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और हो जाएगा आपका लेम्डा, और नहीं इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिखा जाए तो हो जाएगा q0, ठीक है, और लेम्डा dl अपान ये हो जाएगा कितना आपका मॉड में r माइनस r डैश का होल क्यूब, और हो जाएगा r माइनस कितना हो जाएगा r डैश आपका वेक्टर रूप में हो जाएगा, ठीक है। यह आपका अभिष्ट अविरत रेखीय आवेश के कारण वैद्युत बल है, ठीक है ना। यदि आपसे पूछता है कि अविरत रेखीय आवेश के कारण हम वैद्युत बल कैसे ज्ञात करें, तो एक प्रारूप के आधार पर मान लिया लंबाई का एक चालक माना जाएगा कैपिटल एल लंबाई का, इसके आधार पर सूक्ष्म आवेश की गणना के आधार पर बल का मान निकाल करके संपूर्ण रेखीय चालक के कारण बल का मान क्या करेंगे इस तरीके से निकालेंगे, और फिर उपयुक्त परिभाषा यानी इसमें रेखीय आवेश का प्रयोग है ना, तो रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा को इसमें इंक्लूड करेंगे, जिसके आधार पर यह वैल्यू आपकी निकल के आएगी dq का मान। अब यह यल dl आपका इसमें रखा जाएगा, तो यही अभिष्ट आपका अविरत रेखीय आवेश के कारण वैद्युत बल है, ठीक है ना। अविरत पृष्ठीय आवेश के कारण वैद्युत बल, ठीक है ना। कैसे ज्ञात किया जाएगा या ध्यान दीजिए, मान लीजिए कैपिटल यस पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला एक चालक है, ठीक है, जिस पर एक सूक्ष्म अवयव ds है। क्या लिया गया सूक्ष्म अवयव ds है, और इस सूक्ष्म अवयव ds पर एक सूक्ष्म आवेश आपका dq क्या है स्थित है, ठीक है ना। और मान लीजिए बिंदु B है जिस पर परीक्षण धनावेश q0 आपका स्थित है, ठीक है ना। तो इस सूक्ष्म आवेश dq के कारण इस बिंदु पर जो आरोपित बल का मान होगा उसको ज्ञात करें, इसकी कितनी दूरी चाहिए हमें, ठीक है। तो सेम वही प्रीवियस प्रक्रिया के आधार पर AB पहले इन दोनों की दूरी निकालना पड़ेगा, तो बिंदु B का पोजीशन वेक्टर और बिंदु A का पोजीशन वेक्टर आप B के पोजीशन वेक्टर में से A के पोजीशन वेक्टर को घटाएंगे तो ये r माइनस r डैश आपका आएगा। अतः इस q dq यानी सूक्ष्म आवेश जो है आपका, इस सूक्ष्म आवेश dq के कारण परीक्षण धनावेश q0 पर जो आरोपित सूक्ष्म बल का मान होगा वह आपका सेम ही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, यानी 1/4 का एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट q0 dq अपन r माइनस r डैश q, और ये r माइनस क्या होगा r डैश आपका हो जाएगा, ठीक है ना। जरा ध्यान देंगे इस प्रकार से मान ली ये संपूर्ण पृष्ठीय से प्रयास किया गया है ना, अतः संपूर्ण पृष्ठीय आवेश
के कारण Q0 पर जो आरोपित बल का मान जो हुआ वह F बराबर वह सबका वही समेशन किया जाएगा, तो यह यल ना होगा, क्या होगा आपका यस हो जाएगा, और कितना होगा आपका DF हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से F बराबर ये कितना हो जाएगा आपका, इस DF की वैल्यू यहां से इसमें पुटअप करेंगे तो 1/4 का एप्सिलॉन 0 और Q0 dQ अपान इसके क्या होगा बराबर आपका हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, चूंकि यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व आपका यदि लिया जाए तो उसकी परिभाषा से क्या हो जाएगा, ध्यान दें, पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से, ठीक है ना। क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा यह dQ अपान कितना होगा d a लिया जाएगा। ठीक है, यह सूक्ष्म क्षेत्रफल से ds न लेकर के और a ले लीजिए, क्या ले लीजिए a अप्लाई, ठीक है ना, क्योंकि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल प्रेजेंट किया गया उससे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका dQ बराबर मान निकाला जाए तो सिग्मा कितना होगा आपका dA के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यह वैल्यू dQ का मान यहाँ पुटअप कर दिया जाए तो जो अभिष्ट बल का मान आएगा F बराबर इंटीग्रेशन ऑफ यस और हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और हो जाएगा Q0। ठीक है, और dQ की वैल्यू यहाँ से रखा जाए तो हो जाएगा सिग्मा और ये होगा dA। ठीक है, और अपान ये होगा आपका R माइनस R डैश का होल क्यू और ये होगा आपका R माइनस R डैश आपका हो जाएगा। आइए समझ में, इस तरीके से अविरत पृष्ठीय आवेश के कारण, किसके कारण, अविरत पृष्ठीय आवेश के कारण जो वैद्युत बल का मान होगा वह सदिश रूप का जो बल होगा वह F इज इक्वल टू यह आपका इसके बराबर हो जाएगा। बात एक समझ में, अविरत आयतनिक आवेश के कारण वैद्युत बल, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल V आयतन का एक ठोस गोला लिया गया है, ठीक है, जिस पर प्लस Q आवेश एक समान क्या है वितरित, ठीक है ना। मान लीजिए इस आयतन में एक सूक्ष्म आयतन क्या लिया गया है, dV लिया गया है, ठीक है, और जिसमें सूक्ष्म आवेश क्या है आपका dQ। आइए समझ में, और पहले की तरह मान लीजिए बिंदु B पर एक परिक्षण धनावेश क्या है Q0 स्थित है, ठीक है। तो इस सूक्ष्म आवेश dQ के कारण इस परिक्षण धनावेश Q0 पर जो लगने वाले वैद्युत बल की गणना करने के लिए हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग सेम वही चीज है, AB बराबर जो हो जाएगा बिंदु B का स्थिति सदिश माइनस बिंदु A का क्या होगा स्थिति सदिश आपका हो जाएगा। AB बराबर R माइनस क्या है आपका R डैश है। तो इस तरीके से इस सूक्ष्म आवेश dQ के कारण इस परिक्षण धनावेश Q0 पर लगने वाला जो सूक्ष्म बल होगा वह DF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q0 dQ अपान इसके बराबर। बात है समझ में, यह दो बिंदु आवेशों के बीच सदिश रूप में बल के सूत्र से है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, चूंकि यहाँ पे संपूर्ण जो आयतन हो क्या लिया गया है V लिया गया, ठीक है ना, अतः संपूर्ण आयतनिक आवेश के कारण आयतनिक आवेश के कारण Q0 पर अब जो लगने वाला बल हो जाएगा वह F बराबर, चूंकि इसका संपूर्ण आयतन V लिया गया है और सूक्ष्म आयतन dV है तो उसको सबको जोड़ देना, ठीक है। इन हो जाएगा इंटीग्रेशन समेशन, आप समेशन पर इंटीग्रेशन बराबर है, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका DF हो जाएगा, ठीक है। और DF की जो वैल्यू है वह यहाँ से पुटअप की जाएगी तो सेम आपका यही चीज क्या होगा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आवेश का आयतन घनत्व की परिभाषा इसमें अप्लाई किया जाए, ध्यान दें, आवेश का आयतन घनत्व की परिभाषा से, ठीक है ना। अब देखिए आवेश का जो आयतन घनत्व है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाए, रो से, ठीक है। तो रो बराबर आवेश बटे आयतन होता है, ठीक है। तो सूक्ष्म आवेश आपका dQ है, इसका सूक्ष्म आयतन कितना हो जाएगा dV हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ से dQ की वैल्यू निकाला जाए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा रो और कितना होगा आपका dV हो जाएगा, ठीक है। अब इस dQ का मान इस समीकरण में क्या किया जाए पुट अप कर दिया जाए तो इस तरीके से
इस संपूर्ण आयतनिक आवेश के कारण इस परीक्षण ध्यान Q0 पर जो आरोपित बल का मान हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 और Q0 और dq का मान यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा रो, और ये कितना हो जाएगा आपका d v अपान r डैश का होल क्यूब और r डैश का होगा r डैश हो जाएगा। ठीक है ना। तो यह जो सूत्र है आपका, यह अभिष्ट अविरत आयतनिक आवेश के कारण वैद्युत बल का क्या है, सूत्र है। बातें समझ में। अगर आपसे पूछता है कि मान लीजिए अविरत आयतनिक आवेश के कारण वैद्युत बल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इससे यही प्रक्रिया है। ठीक है ना। इसमें हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आप लोगों को रेखीय आवेश घनत्व के कारण वैद्युत बल का सूत्र जिस तरीके से निकल के बताया गया था, यदि एक आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण और आयतनिक आवेश घनत्व के कारण जो वैद्युत बल की गणना आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि फिजिक्स में आप लोगों का ये पहला लेसन चल रहा था, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो इस लेसन में जितनी थ्योरी थी वह इतनी थी, मतलब अभी तक के वीडियो में जो दिखाया गया है यहाँ तक था। उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक पढ़ाई गई सभी चीजों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लिए। ठीक है। आज तक के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आपका आएगा वह न्यूमेरिकली पोर्शन होगा। ठीक है ना। जैसे फिजिक्स में मान लीजिए जब लेसन आपका फिनिश होता है तो उसमें न्यूमेरिकल दिया रहता है। ठीक है ना। तो कल से आप लोगों का न्यूमेरिकल बताया जाएगा। आप जितना भी इसमें सूत्र आया होगा इस लेसन में आप उसको तैयार कर लेंगे, ताकि न्यूमेरिकल जब हम बताएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। धन्यवाद।